बड़ी खबर आपको देंगे। आज अमित शाह का राजस्थान का दौरा है और अलवर में शाह का चुनावी तूफान। तो अलवर में शाह का आज प्रचार, आपको बता दें बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करेंगे और भूपेंद्र यादव हैं अलवर से बीजेपी प्रत्याशी। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि आज अमित शाह का राजस्थान दौरा रहने वाला है और अलवर में शाह का तूफानी चुनाव प्रचार आज रहने वाला है। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में आज जनसभा करेंगे। तो मिशन 25 को लेकर के बीजेपी पूरी तरीके से जुटी हुई है। भूपेंद्र यादव अलवर से बीजेपी प्रत्याशी हैं और आज का दिन काफी खास। लगातार देखिए बीजेपी के तमाम बड़े कद्दावर नेता राजस्थान की धरती पर पहुंच रहे हैं। चुनाव प्रचार प्रसार वहां पर तेज किया जा रहा है और आज अमित शाह का भी राजस्थान दौरा। संवाददाता राजेंद्र इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ है। राजेंद्र, मिशन 25 पर भारतीय जनता पार्टी लगातार फोकस कर रही है और ऐसे में आज अमित शाह का राजस्थान का दौरा रहने वाला है, कैसी तैयारियां हैं? जी, गृह मंत्री अमित शाह का आज अलवर लोकसभा क्षेत्र के हरसोली में जो जनसभा का कार्यक्रम है, शाम 4 बजे के आने का कार्यक्रम है, जिसमें अमित शाह जनसभा को संबोधित करेंगे। अलवर में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भाजपा के प्रत्याशी हैं और राठ की धरती पर जो है यादव बाहुल्य जो पूरा इलाका है, वहां पर अमित शाह जो है वो जनसभा को संबोधित करेंगे। और यहाँ अलवर पूरे जिले में जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, उनकी जीत सुनिश्चित करने के लिए लगातार जो केंद्रीय नेतृत्व से शीर्ष नेताओं के दौरे जारी हैं। अब अमित शाह का आज जो शो है, उसके बाद अमित शाह हो सकता है कि रोड शो भी कुछ समय तक कर सकते हैं। भाजपा की तरफ से इस तरह की तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन जो निर्धारित कार्यक्रम है उसमें अभी तक रोड शो का कोई जिक्र नहीं है। लेकिन भाजपा के लेवल पर तैयारियां इस तरीके की जा रही हैं कि अगर संभव हुआ तो अमित शाह से जनसभा के बाद कुछ रोड शो भी कराया जा सके। माहौल कैसा है राजेंद्र? ललित यादव वर्सेस भूपेंद्र यादव है और दोनों ही यादव बेल्ट से आते हैं। ऐसे में मुकाबला अपने आप में बेहद दिलचस्प है। जी, इस बार कांग्रेस पार्टी में मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। ललित यादव को मैदान में उतारने के बाद अलवर में कई सारे जो मुद्दे हैं, खास तौर पर यादव समाज के द्वारा। बहुत धन्यवाद आपका फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए। तूफानी दौरे पर है सीएम भजनलाल। आज भी हनुमानगढ़ के दौरे पर सीएम हनुमानगढ़ में 2 जनसभाएं करेंगे और आपको बता दें कि नौहर और भादरा में चुनावी सभा करेंगे। दोपहर 3 बजे के बाद सीकर रवाना होंगे। तो इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हनुमानगढ़ में 2 जनसभाएं आज सीएम भजनलाल करने वाले हैं। तूफानी दौरा रहने वाला है सीएम का। नौहर और भादरा में चुनावी सभा करेंगे क्योंकि देखिए अब कुछ ही दिन बाकी है चुनाव में। उससे पहले सीएम भजनलाल ताबड़तोड़ जिलों के दौरे करते हुए नजर आ रहे हैं और वहां पर चुनाव प्रचार प्रसार तेज किया जा रहा है। आज हनुमानगढ़ में 2 जनसभाएं सीएम करेंगे। क्या कुछ कहेंगे आज सीएम, उस पर भी सभी की नजर टिकी हुई है क्योंकि लगातार सीएम भजनलाल और तमाम बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता जो है दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं। जिलों का कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। जीत की जो रणनीति है वो देखिए तय कर ली गई है। अब उसी को लेकर के चिंतन और मंथन की अब बस थोड़ा ही दिन बाकी है, जैसे कि 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान, कैसे आम जनता के बीच जाए और जो कामकाज किए गए हैं केंद्र सरकार के द्वारा उसको गिनाया जाए। तो आज नौहर और भादरा में चुनावी सभा सीएम भजनलाल की होने जा रही है। दोपहर 3 बजे के बाद सीकर रवाना होगा। बिल्कुल, लगातार मिशन 25 पर इस वक्त मुख्यमंत्री भजनलाल जुटे हुए हैं और एक बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि सीएम बनने के बाद ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो सीएम के कंधों पर वो है लोकसभा चुनाव में 25 सीटें बड़ी मार्जिन के साथ जीतना और इसी के लिए लगातार वो तैयारी भी कर रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राजू रामगढ़िया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू, आज तूफानी दौरे सीएम भजनलाल के रहने वाले हैं, क्या क्या कार्यक्रम प्रस्तावित और क्या तैयारियां देखने को मिल रही हैं? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो कल से ही हनुमानगढ़ में हैं और आज जो है अभी एक निजी होटल में रुके हुए हैं, वहां पर कुछ लोगों से मिलेंगे, एक जन सुनवाई करेंगे। इसके बाद जो उनका नौहर और भादरा दोनों जगह चूरू से जो भाजपा प्रत्याशी हैं देवेंद्र जाजड़िया, उनके पक्ष में जनसभा करेंगे। कल भी हनुमानगढ़ टाउन में रोड शो किया था। लगातार जो है दूसरा दिन है मुख्यमंत्री का हनुमानगढ़ जिले में और दोनों जो लोकसभाएं हैं श्री गंगानगर हनुमानगढ़ और चूरू, दोनों को ही वो साधने आए। एक जगह श्री गंगानगर लोकसभा में उन्होंने कल रात्रि को रोड शो किया और आज जो चूरू लोकसभा की जो हनुमानगढ़ जिले की 2 विधानसभाएं नौहर भादरा
दोनों में वो जो है जनसभाएं करेंगे जी। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका राजू, तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि भगवान राम के मंदिर निमंत्रण का प्रस्ताव ठुकरा दिया। ये हिंदुत्व समाज और भगवान राम का अपमान था। इतना ही नहीं, उन्होंने गहलोत और डोटासरा के जेल जाने का भी ऐलान कर दिया है। भगवान राम, प्रभु भगवान राम राष्ट्रीय आराध्य देव हैं इन भारतीयों के, उसकी प्राण प्रतिष्ठा का आमंत्रण ठुकरा देना कि हम नहीं जाएंगे, इससे बड़ा अपमान हिंदू समाज का और भगवान राम का कोई हो नहीं सकता। ये कह सकते थे कि हमें समय मिलेगा तो आएंगे, या हमारी व्यवस्था है कुछ, पर हम तो नहीं जाएंगे। ये कहकर पूरे देश की जनता का अपमान किया है। जिनके संरक्षण में राजीव स्टडी सर्कल फल फूल रहा था, जिनका संरक्षण था, जिनकी देखरेख में चाबी संभलाई और आरपीएससी में 1.5 करोड़ रुपए खा करके आरपीएससी मेंबर को नियुक्त किया गया। ये सब बातों को ध्यान में रख करके ईडी मुख्य जो सरगना थे उन पर बढ़ रहे थे। और अतिशयोक्ति नहीं होगा कि कुछ ही दिनों में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान गोविंद सिंह डोटासरा जी और तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब जेल की सीटों में जाने वाले हैं और तीनों मिलकर के चक्की पीसेंगे। वो दिन दूर नहीं है। 14 अप्रैल को जारी होगा बीजेपी का घोषणा पत्र। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के लिए यह घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। पीएम जेपी नड्डा, अमित शाह घोषणा पत्र को जारी करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी के घोषणा पत्र में ज्ञान पर फोकस रहेगा। ज्ञान मतलब गरीब, युवा, अन्नदाता, नारियों की तरक्की। तो ये बड़ी जानकारी 14 अप्रैल को बीजेपी घोषणा पत्र जारी कर सकती है। ये अपडेट निकल करके सामने आ रही है। और आपको बता दें कि बीजेपी के घोषणा पत्र में ज्ञान पर फोकस रहने वाला है। ज्ञान यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारियों की तरक्की। तो अब सभी को इंतजार है कि बीजेपी अपने घोषणा पत्र में क्या कुछ बड़े ऐलान या क्या कुछ वादे करती है। और आज से प्रदेश के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट्स डॉक्टर्स हड़ताल पर उतर रहे हैं। कावंटिया अस्पताल के गेट पर प्रसव मामले में हुई कार्रवाई से नाराज रेजिडेंट्स अब इस मामले में सीनियर डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। रेजिडेंट्स की हड़ताल पर जाने से मरीजों को मुश्किलों का सामना तो करना तय है। देखिए ये रिपोर्ट। रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल ने प्रशासन को हिलाकर रख दिया, क्योंकि रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल अब जयपुर से बाहर निकलकर पूरे राजस्थान में पहुंच गई। प्रदेश भर के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट्स शनिवार से हड़ताल पर उतर आए। वहीं कोटा में भी डॉक्टर्स ने 2 घंटे कार्य बहिष्कार किया, जिसके चलते संभाग के सबसे बड़े न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल, एमबीएस अस्पताल सहित कई अस्पतालों में चिकित्सा व्यवस्था चरमराने लगी। कार्यवाही में बहुत ही भेदभाव हो गए। रेजिडेंट्स पर कार्रवाई के लिए जो रेजिडेंट्स को कहीं भी लाए लगे वो अपने पढ़ने के लिए आते हैं, उसके ऊपर फैकल्टी होती है, प्रोफेसर होते हैं, सब कुछ होते हैं, अधीक्षक होते हैं, उन पे किसी पे कार्रवाई नहीं की गई है, किसी की जिम्मेदारी नहीं ली गई है। और जबकि होना ये चाहिए था कि एकदम निष्पक्ष जांच होनी चाहिए थी, बगैर किसी जांच के ये कार्रवाई करना बस रेजिडेंट्स को बलि का बकरा बना दिया गया है और जो दोषी थे उनको बचा लिया गया है। वहीं जयपुर एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट्स डॉक्टर्स के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश कुमावत ने कहा कि इस मामले में रेजिडेंट्स को बेवजह निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा है कि रेजिडेंट्स पर कार्रवाई कर दी गई, लेकिन सीनियर डॉक्टर को बचा लिया गया। वहाँ जो कमियां थी, उन कमियों की वजह से, कुछ खामियों की वजह से ये घटना हुई और उन खामियों को छुपाने के लिए केवल रेजिडेंट को सस्पेंड कर दिया गया। हमारी ये भी एक मांग है कि अगर इनकी गलती है तो इनको सस्पेंड करो पूरी जांच करके। अगर इनकी गलती नहीं है तो जो खामियां हैं उन खामियों के लिए जिम्मेदार कौन है, उनको भी हटाओ वहाँ से, जिससे वो खामियां ठीक हो सके और आने वाले दिन में किसी भी मरीज के साथ इस तरह की अप्रिय घटना नहीं हो। हालांकि रेजिडेंट्स डॉक्टर्स का निलंबन जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर किया गया था।
जांच रिपोर्ट में सामने आया था कि गर्भवती महिला के अस्पताल पहुंचने के बाद उसकी जांच कर जनाना अस्पताल जाने की सलाह दी गई। इस मामले में गर्भवती महिला का रेफरल भी दर्ज नहीं किया गया और महिला के कॉम्प्लिकेशंस को लेकर सीनियर डॉक्टर को अवगत भी नहीं कराया गया। इसके अलावा महिला को एम्बुलेंस भी प्रोवाइड नहीं कराई गई। इन्हीं तथ्यों के आधार पर रेजिडेंट्स पर कार्रवाई की गई। सीनियर डॉक्टर मान लो कोई ओटी के अंदर काम कर रहा हो या कोई इमरजेंसी में कॉल देखने गया हो, तो इस तरह के प्रकरण में मान लो वो किसी कारणवश वहाँ उपलब्ध नहीं हो, तो अल्टीमेटली जिम्मेवारी तो बनती है कि भाई पेशेंट को अच्छे से देख के उसका इंतज़ार किया जाए, जहाँ कहीं भी गया हुआ है उसको देख करके देखा जाए कि भाई कहाँ है, और उसको रोक करके उससे वार्तालाप पूरा डिस्कशन करके, और फिर ही कई बार टेलीफोनिकली भी डिस्कशन करने पड़ते हैं। गौरतलब है कि 3 अप्रैल को राजधानी के कामटिया अस्पताल के एक वायरल वीडियो ने प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा पर सवालिया निशान खड़े कर दिए थे, जहां इलाज नहीं मिलने के कारण गर्भवती महिला को अस्पताल के गेट पर ही बच्चे को जन्म देना पड़ा। वायरल वीडियो की फजीहत के बाद चिकित्सा शिक्षा विभाग ने 3 रेजिडेंट्स और बाद में एक सीनियर रेजिडेंट्स को निलंबित कर दिया, लेकिन निलंबन के बाद से ही रेजिडेंट डॉक्टर्स ने एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं अशोक गहलोत का आज धौलपुर का दौरा रहने वाला है। भजनलाल जाटव के समर्थन में जनसभा करेंगे। करौली धौलपुर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी है भजनलाल जाटव। तो बसई नवाब कस्बे में चुनावी जनसभा करेंगे। दिग्गज नेता और संगठन पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे। तो इस वक्त की ये सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। भजनलाल जाटव के समर्थन में आज अशोक गहलोत जो है वो देखिए सभा करने वाले हैं। करौली धौलपुर से कांग्रेस प्रत्याशी हैं भजनलाल जाटव। तो आज का दौरा काफी महत्वपूर्ण है। बसई नवाब कस्बे में चुनावी जनसभा आज अशोक गहलोत करने वाले हैं। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं। बड़ी जानकारी, लक्ष्मी मार्केट में आग लगने का मामला सामने आया है। 22 घंटे बाद भी आग पर काबू नहीं पाया गया है। 18 अग्निशमन गाड़ियों के 200 राउंड अब तक लगाए गए हैं। 3 मंजिला इमारत के बेसमेंट में लगी थी आग और सबसे पहले यहां से सिलेंडर फट रहे थे, उसकी आवाजें आ रही थी धमाकों की। आग पर काबू पाने दिन रात के लिए रात भर और कल दिन भर रेस्क्यू चला है। बेसमेंट के साथ ही 3 मंजिला भवन में पूरी आग लग गई है। दीवारें तोड़कर आग बुझाने का प्रयास अभी भी जारी है। हम उस वक्त की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब पहला ब्लास्ट हुआ था। आप इन तस्वीरों के माध्यम से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आग कितनी भीषण थी, क्योंकि सबसे पहले जो है ग्राउंड फ्लोर पर आग लगी थी और यहाँ पर जो है सिलेंडर रखे हुए थे, जिसमें जब आग लगी तो धमाके के साथ पूरा इलाका गूंज उठा। और आप देख सकते हैं सामने जो दुकानें हैं वहां तक ये सिलेंडर ब्लास्ट होकर दूसरी दुकानों में जा घुसे। तो ये आवाजें आप सुनिए, किस तरीके की आवाजें जो है वो सुनाई दी थी और एक एक कर इस तरीके की आवाजें जब आने लगी तो उसके बाद ये साफ अंदाजा हो गया था कि ये आग और विकराल रूप ले सकती है। और इसके फर्स्ट फ्लोर पर जो है वो कपड़े का पूरा सामान रखा हुआ था। ऐसे में जो है कपड़े में जब आग लगी तो वो धधक कर पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में लेती चली गई है और अभी भी रह रहकर जो है वो आग सुलगती हुई नजर आ रही है। उसे बुझाने के लिए अब तक 18 अग्निशमन गाड़ियों के 200 राउंड लगाए गए हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भीषण ये आग का तांडव देखने को मिला है। अशोक हमारे संवाददाता है, उनसे अपडेट ले लेते हैं। अशोक, देखिए लक्ष्मी मार्केट में जो कल दोपहर में आग लगी थी वो अभी क्या स्थिति है? क्या आग पर पूरी तरीके से कंट्रोल पाया गया है? जी बिल्कुल, लक्ष्मी मार्केट में कल सुबह 9 बजे करीब आग लगी थी, लेकिन अब तक आग पर काबू नहीं पाया जा चुका है, क्योंकि कल सुबह जो है आग लगी थी बेसमेंट में गैस रिफिलिंग का गोदाम था उसमें। उसके बाद जो है 14 दुकानों को उसने चपेट में लिया। फिर जो गोदाम है कपड़ों के उसको जो है उसने चपेट में ले लिया। इसके कारण जो है पूरी 3 मंजिला इमारत पूरी जो है धधक रही है और आसपास की बिल्डिंगों को भी खाली करा लिया गया है। तो ऐसे में आग पर काबू पाने का लगातार प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। नुकसान की बात करें तो करोड़ों का ये जो नुकसान हुआ है। अग्निशमन वाहन जो है वो लगातार जो है अलग अलग स्थानों से पानी भरकर
क्योंकि अजमेर के अग्निशमन विभाग में जो है पानी भी खत्म हो गया, तो पानी अलग अलग स्थानों से भरकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। गैस रिफिलिंग का गोदाम था जिसमें 1 लीटर से लेकर 50 लीटर तक गैस भरी जा रही थी, उसमें छोटे से बड़े सिलेंडर हैं वो लगातार जो है इसमें रखे हुए थे, तो वो लगातार फट रहे हैं, जिसके कारण जो है आग पर काबू पाने में भी दुविधा हो रही है। उसके कारण जो है लगातार जो है रेस्क्यू करने में भी परेशानी हो रही है। कल भी बड़ा सिलेंडर एक फटा था जिसके कारण एक बड़ा हादसा होने से टला था। उसके बाद छोटे छोटे सिलेंडर जो है रात भर से बताया जा रहा है। अभी जब मैंने बात की अधिकारियों से, उन्होंने कहा कि रात को 12 बजे 1 बजे भी जो है सिलेंडर बेसमेंट के अंदर रखे थे वो फटे हैं, तो इसके कारण रेस्क्यू में भी काफी बिल्कुल डेप्थ ज्यादा होने के चलते अशोक मुश्किलें बहुत ज्यादा आ रही हैं और काफी पतली सी संकरी सी गलियां हैं और इसलिए भी कहीं ना कहीं इसमें यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत बताई जा रही है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक, आपका स्वागत है और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। चैत्र नवरात्र का आज 5वां दिन है। मां स्कंद माता की आज पूजा हो रही है। आपको बता दें कि माता रानी के दर्शन के लिए जो श्रद्धालु वो पहुंच रहे हैं और माता के दरबार में भक्तों का जो तांता है वो लगा हुआ है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। मां स्कंद माता की आज आराधना की जा रही है। आज नवरात्र का 5वां दिन है और 5वें दिन में मां स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह सवेरे आरती के साथ जो है शुरुआत की गई है। माता के दरबार में भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। इन 9 दिनों में माँ के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है और आज का दिन स्कंद माता का दिन है। ऐसे में आज स्कंद माता को प्रसन्न करने के लिए उन्हें अलग अलग तरीके से रिझाया जा रहा है। आपको बता दें कि सबसे पहले शुरुआत पूजा अर्चना के साथ की जा रही है। इन 9 दिनों में अलग अलग माता के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है और ऐसे में आज सुबह की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आरती करते हुए नजर आ रहे हैं। श्री गंगानगर लिए चलते हैं आपको। अशोक संवाददाता हमारे साथ है। अशोक, आज 5वां दिन है नवरात्र का। स्कंद माता की आज पूजा की जाती है, क्या तस्वीरें हैं मंदिरों में? श्रद्धालुओं की कैसी भीड़ है? देखिए ममता, चैत्र नवरात्रि के पहले दिन जो हमने उत्साह माता रानी के भक्तों में देखा था वो उत्साह 5वें दिन भी बरकरार है। अभी इस समय हम श्री गंगानगर के श्री दुर्गा मंदिर में मौजूद है और हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाएं तो आप ये देखिए, अल सुबह से ही माता रानी के भक्तों का मंदिर पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और माता रानी के चरणों में वो पुष्प अर्पित करते हुए और उन्हें चुन्नी उड़ाकर अपनी मनोकामना पूरी होने की कामना कर रहे हैं। इसके साथ साथ चूंकि ये महिला श्रद्धालु का एक बड़ा जत्था है जो हर रोज चैत्र नवरात्रि के दौरान अल सुबह से ही माता रानी के मंदिर पहुंचता है और माता रानी को प्रसन्न करने के लिए माता रानी के भजन गाता है। चूंकि आज 5वां दिन है और 5वें दिन मां स्कंद की पूजा अर्चना की जाती है, किस तरह से माता को खुश किया जा सकता है इसके बारे में पंडित जी से बात करते हैं। पंडित जी, किस तरह से आज पूजा पाठ की जाए? स्कंद माता का पूजा फूलों से पूजा होती है और फल के पूजा होती है। केला का भोग लगता है माता को। स्कंद माता को मनोकामना सबकी पूरी होती है। जो भगतजन सुबह से शाम तक टांटा लगा रहता है यहाँ और इतनी पूजा करते हैं। सेकंड इच्छा भी सबकी पूर्ण होती है यहाँ से और इसलिए स्कंद माता का बिल्कुल सही बात है। देखिए, क्योंकि आज 5वां दिन है तो 5वें दिन माता स्कंद के स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। मैं सबसे पहले उन दर्शकों को जैसे मैं श्री गंगानगर के दुर्गा मंदिर नहीं पहुंचे उन्हें माता रानी के दर्शन करा देता हूं। आप ये देख भी पा रहे होंगे कि किस तरह से मंदिर प्रबंधन के द्वारा माता रानी का विशेष साज श्रृंगार किया गया है। साथ ही साथ मंदिर के अंदर काफी खास डेकोरेशन भी की गई है और अल सुबह से ही हम लगातार देख रहे हैं ममता, माता रानी के भक्तों का मंदिर पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। कुछ लोगों से हिमांशु भी जुड़े हुए हैं। हिमांशु, जरा तस्वीर दिखा दीजिए, क्योंकि सुबह से ही भक्तजन माता के मंदिर में पहुंच रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। आप कौन से मंदिर में मौजूद है, जरा तस्वीर दिखा दीजिए। जो भक्तजन पहुंच रहे हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए। हिमांशु, आवाज पहुंच रही है क्या आप तक? हिमांशु, आप कौन से मंदिर में मौजूद है, जरा तस्वीर दिखाइए और जो भक्तजन पहुंच रहे हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए। आज मां स्कंद माता की पूजा अर्चना की जा रही है। देखिए, देवी के नवरात्रा के 9 दिन और फिलहाल नवरात्रा के 9 दिन में कोटा के अलग अलग जो देवी के मंदिर हैं उनमें अलग तस्वीर देखने को मिल रही है। सुबह की जो आरती है वो फिलहाल हुई है। कोटा के शीतला माता मंदिर में फिलहाल हम मौजूद है और तमाम ये भक्तों की तस्वीर आप देख सकते हैं। पहले आरती हुई है और आरती के साथ में यहाँ पर देखिए देवी का ये अद्भुत श्रृंगार फिलहाल कोटा के शीतला माता मंदिर से हम हमारे तमाम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। हर दिन देवी के अलग अलग 9 रूपों की पूजा होती है। आज जो देवी के स्कंद माता स्वरूप की जो पूजा है वो फिलहाल हो रही है और
अलग अलग मंदिरों की बात करें तो 9 दिन तक ये जो सिलसिला है वो जारी रहने वाला है। सब नवरात्रा के 9 दिन किस तरह से पूजा करते हैं अपने सबको जी बिल्कुल हम तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं हिमांशु, लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, लोग पहुंच रहे हैं माता के दर्शन करने के लिए। शुक्रिया अशोक और हिमांशु तमाम जानकारी साझा करने के लिए।